इक्विटेबल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक बेहतरीन पॉलिसी की ज़रूरत होती है और बेहतरीन पॉलिसी के लिए आपके पास बेहतरीन रिसर्च, डाटा इनपुट, ग्राउंड से रिपोर्ट जो है वो होना ज़रूरी होता है। एक रिसेंट रिपोर्ट आई है जिसमें पॉवर्टी के एतबार से पूरे मुल्क भर में रियासतों का और उसके बाद अज़ला का जो है वो एनालिसिस किया है। जो रिपोर्ट का फाइनल आउटकम है उसमें जम्मू कश्मीर को अगर नेशनल बाकी रियासतों के कंपैरिजन में देखें तो इंडिकेटर जो हैं वो बहुत बुरे नहीं है, लेकिन जब आप जम्मू कश्मीर के अंदर दाखिल हो जाते हैं डिस्पैरिटी डिस्ट्रिक्ट्स के जो बीच है उसमें बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। आज इसके बारे में बात करते हैं। मेरा नाम ज़फ़र चौधरी है। आपने अक्सर सुना होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्सेस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स या मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, SDG, MDG वगैरह। ये बहुत सारे इंटरनेशनल इंडिकेटर्स हैं। नेशन, सोसाइटीज़ जो हैं वो एक लगातार एक पॉलिसी विजन, लॉन्ग रेंज विजन बनाते रहते हैं कि 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 20 या 50 साल के बाद जो कम्युनिटीज़ हैं उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो किस किस्म का होना चाहिए और अपने जो मुल्क हैं, रियासतें हैं, सूबे हैं या शहर हैं उनको 10 साल के बाद के चैलेंजेस या 20 साल के बाद के चैलेंजेस के लिए किस तरह से तैयार किया जाए। तो लिहाजा रिसर्च वगैरह होती है, उसके बेसिस के ऊपर, उसकी बिना के ऊपर पॉलिसियाँ मुरतब की जाती हैं। इंडिया ने 2-3 जो इंटरनेशनल इंडाइसिस हैं और जो पैरामीटर्स हैं, मेथोडोलॉजीज़ हैं, उनको अडॉप्ट करते हुए, यानी जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है और ऑक्सफोर्ड पॉपुलेशन इंडेक्स जो है, इनको इस्तेमाल करते हुए अपना एक बनाया मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI, जो पिछले साल 2020 के शुरू में कैबिनेट सेक्रेटरीट ने एक अप्रूवल दिया कि ये नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक थिंक टैंक है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उनकी जिम्मेवारी लगाई कि आप देखिए मल्टी डायमेंशनल यानी बहुआयामी या कसीर जहती पॉवर्टी इंडेक्स में आप क्या देखते हैं कि आपकी जो गुर्बत की सतह है वो क्या है। अब गुर्बत कई किस्म की होती है, कई लोगों को तो इंटेलेक्चुअल गुर्बत भी होती है, लेकिन जो डेवलपमेंट और सोशल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम गुर्बत की बात करते हैं कि आप एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज़, पॉसिबिलिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर, एसेट्स आप कितना कर सकते हैं, या आपकी महरूमी जो है, आप डिप्राइव्ड कितने हैं ऐसी चीज़ों से, उसके बेसिस के ऊपर हम देखते हैं पॉवर्टी का इंडेक्स। इसकी जब इंडेक्सिंग हुई और इसका जो तरीक़ाकार इन्होंने अख्तियार किया, उसमें 3 मेजर जो इंडिकेटर्स हैं वो लिए, 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं वो लिए, उसके बेसिस के ऊपर देखा कि लोगों के हालात जो हैं वो किस किस्म के हैं। एक है हेल्थ, दूसरा है एजुकेशन। ये बहुत बुनियादी चीज़ें हैं किसी भी सोसाइटी के लिए, किसी भी मुल्क के लिए, किसी भी जगह के लिए या किसी भी फ़र्द के लिए। हेल्थ और एजुकेशन जो हैं ये बहुत बुनियादी चीज़ें हैं जिसके बेसिस के ऊपर आप अपनी ज़िंदगी को या आपकी ज़िंदगी का एक आंकलन किया जा सकता है, एनालिसिस किया जा सकता है कि आप किस स्टेज पे हैं। हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड, ये 3 कंपोनेंट्स हैं जिसके बेसिस के ऊपर ये रिसर्च की गई मुल्क भर में, जो ये सर्वे किया गया। इसके मज़ीद जो हैं वो 12 इंडिकेटर्स हैं, जिनमें से न्यूट्रिशन है कि आपको जो ग़ज़ा है वो किस लेवल की, कितनी बेहतर आपको ग़ज़ा मिल भी पाती है या नहीं। चाइल्ड एंड एडोलेसेंट मोर्टेलिटी, एंटीनेटल केयर, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। आप दरअसल स्कूल कितने साल तक आप स्कूल सस्टेन कर पाते हैं। 5वीं से ही ड्रॉप आउट हो जाते हैं, 8वीं से ही ड्रॉप आउट हो जाते हैं या स्कूल जाते ही नहीं है। फिर स्कूल में हाज़िरी, आपकी स्कूल अटेंडेंस, कुकिंग फ्यूल, आप चूल्हे पे खाना बना रहे हैं, गैस पे बना रहे हैं या स्टोव पे बना रहे हैं। सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, पानी का, साफ़ पानी की दस्तयाबी, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, और फिर उसके बाद बाकी आपके पास एसेट्स और बैंकिंग की आपके पास जो एक्सेस है वो कितना। ये 12 कंपोनेंट्स इन्होंने बनाए। इसके बेसिस के ऊपर इंटेंसिव जो सैम्पलिंग है वो की गई मुल्क भर में। उसके नतायज कुछ इस किस्म के हैं। एक शायद पिछले हफ्ते भी मैंने बात की थी पुलिसिंग की, जब हम स्मार्ट पुलिसिंग की बात कर रहे थे तो मैंने कहा था कि जो बॉटम पे ख़राब हालत के एतबार से कौन सी रियासतें हिंदुस्तान में आती हैं उसमें ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं होती, वो अंडरस्टूड ही होती हैं अनफॉर्चुनेटली। बिहार, झारखंड, UP, MP और मेघालय, इनकी हालत बहुत ख़राब है। ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में बिहार 51.9% यानी लगभग 52% डिप्राइव्ड है। 52% जो बिहार की पॉपुलेशन है, ये जो चीज़ें मैंने गिनकर अभी सुनाई हैं, इन फैसिलिटीज़ से लोग डिप्राइव्ड हैं, महरूम हैं बिहार में। झारखंड में 42%, MP में, UP में 37%, मध्य प्रदेश में 36% और मेघालय में 32%। तो लास्ट वीक जब मैं बात कर रहा था मैंने ये भी कहा था कि अगर आप ज़िंदगी का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो चाहे
क्राइम आप देखें कि कम कहाँ पे है, एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी आप देखें कि बेहतर कहाँ पे है, आपका लिविंग स्टैंडर्ड ज़्यादा अच्छा कहाँ पे है, उसमें भी कोई बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं। वो रियासतें हिंदुस्तान के साउथ से जो हैं वो शुरू हो जाती हैं। केरला में 0.71% के 1% से भी कम पॉपुलेशन जो केरला की है वो इन फैसिलिटीज़ से महरूम है, ऐसी नहीं है उनके पास। गोवा में 3.7% सिर्फ, सिक्किम में 3.82%, तमिलनाडु में 4.8% और पंजाब में 5.3%। इन रियासतों में जो ज़्यादा डिप्राइव्ड हैं और वो रियासतें हैं जिनमें जो लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर है, जिनमें फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, डेवलपमेंट अच्छी हुई है, जहाँ के इंडिकेटर अच्छे आए हैं। ये कभी आप अपने जहन में लगाना इस तरफ, आप सोचना कि इन रियासतों में कॉमन क्या है, इनमें जो ये किस तरह से किस तर्ज के साथ ये रूल की गई हैं और एजेंडा सेटिंग यहाँ पे क्या होता है। जो रियासतें मेघालय को छोड़ के बाकी जो 4 रियासतें हैं उसमें रिलीजियस पोलराइजेशन, बाकी जो उसके इर्द गिर्द की सारी चीज़ें हैं वो एजेंडा सेटिंग करती हैं, और जो ये बाकी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उसमें जो डेवलपमेंट का टेम्परामेंट है वो लोगों का भी, वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी ज़्यादा रहता है, तो लिहाजा आउटकम थोड़ा बेटर मिल रहा है। जम्मू कश्मीर का जो जहाँ पे उत्तर प्रदेश में जो डिप्राइव्ड हैं, महरूम हैं जो लोग, वो 52% हैं, केरला में 1% से कम है, जम्मू कश्मीर में 12% से थोड़ा सारा ज़्यादा है, 12 पॉइंट समथिंग, 12.5% जो है वो जम्मू कश्मीर का है। 12.5% गुर्बत की सतह या पॉवर्टी की सतह जो है, और उसको जब आप बाकी रियासतों के साथ कंपेयर करते हैं तो ये एक बहुत बेहतर फिगर नज़र आती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो इंटरेस्टिंग इसका एक आस्पेक्ट है वो ये है कि जो पिछले 2-2.5 साल की जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं सारी, उसमें एक जो सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट, सबसे बड़ा जो एक सेंट्रल टू द एंटायर नैरेटिव जो बात है वो ये है कि ये सारी तब्दीलियां इसलिए भी करनी पड़ गई थी क्योंकि यहाँ पे गुर्बत बहुत ज़्यादा थी, यहाँ पे डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा नहीं हो रही थी, और यहाँ का जो पहले निज़ाम था वो लोगों के लोगों के लिए काम नहीं कर पा रहा था, तो लिहाजा ये तब्दीलियाँ करनी पड़ गई थी। दिलचस्पी की बात यह है कि जो 12.5% जो हमारा इंडेक्स जिसके ऊपर हम पैरामीटर पे आते हैं नेशनल लेवल के ऊपर, कि सिर्फ 12.5% गुर्बत के इंडेक्स पे हम हैं, लगभग 87-88% लोग जो हैं वो इससे बाहर हैं, उनको एक्सेस बेहतर मिलता है। ये जो बेस लाइन है डाटा की वो है 2014-15, क्योंकि ये तब का जो डाटा है उसके बेसिस के ऊपर ये सारी रिसर्च की गई हुई है। ये 2019-20, 18-19-20 का नहीं, 2014-15 का है, और ये इंडिया में फ़र्स्ट टाइम इस किस्म की जो रिसर्च है ये फ़र्स्ट टाइम हुई है। जहाँ तक ये एक मुतमय्यन करने वाली बात है कि जम्मू कश्मीर की पोजीशन बेहतर है नेशनल लेवल पे एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट्स, बहुत बेहतर है। वहीं पे हिमाचल में आप अपने नेबरहुड में जाएं तो हिमाचल की जम्मू कश्मीर से भी बेहतर है, सिर्फ 7.5% के करीब लोग जो हैं वो गुर्बत की इस सतह में आते हैं। पंजाब में तो पंजाब तो टॉप 5 में आ गई, लेकिन जो पहाड़ी बाकी आप देखते हैं उस तरह से जम्मू कश्मीर की बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, माफ़ कीजिए गुजरात नहीं है इसमें, छत्तीसगढ़, झारखंड वगैरह, उन सबसे बेहतर है जम्मू कश्मीर की कंडीशन। लेकिन एक चीज़ बड़ी यूनिक और बड़ी एक पेचीदगी वाली बात आ जाती है जिसके ऊपर बड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जब नेशनल लेवल के ऊपर बात हुई, स्टेट लेवल के ऊपर बात हुई, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट्स को एनालाइज किया गया कि डिस्ट्रिक्ट्स में पोजीशन क्या है। डिस्ट्रिक्ट्स में जब हम देखते हैं उसमें एक पैटर्न है। मैं सबसे पहले 20 डिस्ट्रिक्ट्स का आपको बता देता हूं, उसके बाद आप भी, जब मैं डिस्ट्रिक्ट्स का मैं बताऊंगा और साथ में इंडिकेटर बताऊंगा, आप ध्यान दीजिए कि आपके जहन में इमीडिएट क्वेश्चन क्या आता है। रामबन ज़िला, उसमें गुर्बत की सतह पे वो सबसे ऊंचे सतह के ऊपर आया, यानी सबसे ज़्यादा गुर्बत वहाँ पे है। 35.2% लोग गुर्बत की सतह में हैं। डोडा में 28.9, 29% लेकर चलिए आप। रजौरी 27.5, उधमपुर 26.8, किश्तवाड़ 24.2, पुंछ भी 24.2, रियासी लगभग 22, 21.9, कुपवारा 16%, कठुआ 13%, बांडीपुर 11%, सांबा 9%, अनंतनाग 8%, गांदरबल 7%, कुलगाम 7, बारामूला 7, जम्मू 6.9 यानी लगभग 7, बडगाम 6.8, शोपियां 6.5, पुलवामा 3.7 और श्रीनगर 1.5।
क्या चीज़ आपको इसमें लगी? ये बेहतर है, अपने डिस्ट्रिक्ट्स का हमें पता चल रहा है कि कहाँ पे पोजीशन है। यानी इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स में हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड, इन तीनों को लेकर हमारा जो असेसमेंट है, हमारा जो एनालिसिस है, रिसर्च है, वो क्या है। हैरानगी की बात यह है कि 20 में से जो 8 ज़िला जिनमें गुर्बत की जो सतह पे बहुत ज़्यादा लोग, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है, वो जम्मू सूबा में है। और सिर्फ 2 ज़िला ऐसे हैं जो स्टेट की ओवरऑल एवरेज है उसमें से वो नीचे आते हैं, वो कश्मीर सूबा में है। जम्मू सूबा में 8 ज़िला जो हैं वो नीचे हैं। रामबन 35, डोडा 28, राजौरी 27। तो जम्मू सूबा के सिर्फ 2 ज़िला हैं, जम्मू डिस्ट्रिक्ट खुद और सांबा डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे ये फैसिलिटीज़ बेहतर हैं। जम्मू 7% के ऊपर आ जाता है और सांबा जो है वो 9.6 के ऊपर आ जाता है। ऐसा कैसे? ये एक ही रियासत के अंदर, क्योंकि जो पॉलिसी है वो पूरी स्टेट के लिए एक बनती है, जो एक विजन है वो पूरी स्टेट के लिए एक बनता है, जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हो या एक पॉलिटिकल एंटिटी हो उसके लिए सारी पॉलिसीज़ जो है वो एक किस्म की बनती हैं। तो कश्मीर में इतने बेहतर सिचुएशन, जो इम्प्लीमेंटेशन है, फैसिलिटीज़ का क्रिएशन है, वो कश्मीर में इतना बेहतर और जम्मू में इतना वर्स्ट क्यों हो गया? मैं इसको उस रीजन की पोलराइजेशन में ना ले जाते हुए एक चीज़ जो मेरे जहन में आती है वो ये है कि कश्मीर में वैसे जो एक इनकम का स्टेटस है, जो लिविंग स्टैंडर्ड है, क्योंकि आपके पास हॉर्टिकल्चर है, हैंडीक्राफ्ट है, लोगों की अपनी जो इकानमी है वो ज़्यादा बेहतर है, गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंस कम है, वो एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हो सकता है, ओवरऑल कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर नहीं है। ये एनालिसिस जब हमारे पास आता है और 2014 और 15 के स्टेटिस्टिक्स हमारे पास हैं, ये सारी चीज़ यकदम 2014-15 में नहीं होगी, क्योंकि आप स्कूल्स बनाते हैं, आप बिजली की तारें बिछाते हैं, आप हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी क्रिएट करते हैं, बैंकिंग की करते हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह, हेल्थ केयर का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है। ये ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जो है ये बनता है, ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इसका मतलब ये कि जम्मू के जो 8 ज़िला हैं, रामबन, डोडा, किश्तवाड़, पुंछ, राजौरी, रियासी, कठुआ और उधमपुर, ये जो जम्मू के सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इसमें वो अटेंशन, वो इंटरेस्ट जो है वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम नहीं मिला। अब क्या है? अब इसके ऊपर 2 तरीक़ाकार हैं। एक तो इसके ऊपर सियासत हो, वो तो ऑब्वियसली अगर ये डाटा पॉलिटिशियंस को समझ आएगा तो वो इसके ऊपर सियासत करेंगे, तभी एक पब्लिक ओपिनियन भी बिल्ट होगी। लेकिन गवर्नमेंट के लिए ये बेहतर है, इम्पॉर्टेंट है ये, कि जब ये डाटा आता है, डाटा का फ़ायदा, रिसर्च का फ़ायदा तभी है अगर उसके ऊपर कोई एक्शन हो। इसके ऊपर एक टास्क फोर्स बना देनी चाहिए, जो डिस्ट्रिक्ट्स आइडेंटिफाई हुए हैं, जो डेफिसिट हैं, जिनमें प्रॉब्लम्स हैं, ताकि वो फोकस्ड अप्रोच लेकर उन डिस्ट्रिक्ट्स में इम्प्रूवमेंट ला सके, उन डिस्ट्रिक्ट्स में काम कर सके और क्वार्टरली बेसिस के ऊपर उनके रिजल्ट्स जो हैं वो एग्जामिन किया जाए, क्या हेल्थ केयर, क्या एजुकेशन, क्या बाकी चीज़ें जो हैं वो इम्प्रूव हो पाई वहाँ पे या नहीं, एनालाइज करके और एक टाइम बाउंड मैनर में ये तय किया जाए कि इन डिस्ट्रिक्ट्स को भी एट पार विद अदर डिस्ट्रिक्ट्स या एट पार विद द स्टेट एवरेज जो है कम से कम वहाँ पे लाया जाए। आज का ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।